अब बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट में दिखाया जाता है। अगर वही खबर फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 3, 4 या फिर 5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कीमत समझते हैं तो आप अभी प्ले स्टोर में जाइएगा, जाकर के वहां केडीबी लाइव लिखिए, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए, अपना अकाउंट बना लीजिए और बिहार के किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमुई में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जम करके हमला बोला। तेजस्वी यादव ने एनडीए के प्रत्याशियों को बताया है कि ये जितने भी एनडीए हैं ये सभी परिवारवादी और वंशवादी नेताओं से भरी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 5 साल पहले प्रधानमंत्री जमुई आए थे और लोगों से कहा था कि गरीबी मिटा देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे। न गरीबी गई और न ही बेरोजगारी घटी, उल्टे बेतहाशा महंगाई लोगों को खाए जा रही है। तो चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया और न ही विशेष पैकेज, केवल देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया है। नौकरी को खत्म कर दिया गया है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि हमने 17 माह उप मुख्यमंत्री रहते 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। देश की किसी सरकार ने अब तक इतनी नौकरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा दंगा फसाद वाली पार्टी है, इसके नेता कभी विकास की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम सबको मिलकर के रहना है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। तो दोस्तों जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कई लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, वोट मांग नहीं रहे हैं, हम लोग से कुछ लिए भी नहीं, तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए हैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मुझे नहीं जानते हैं। हम इतना छोटा सपना लेकर के पैदा नहीं हुए हैं। जब हम सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर के नहीं आए हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में देखें, ये सपना लेकर के आए हैं। जब अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और पंजाब समेत पूरे भारतवर्ष से एक दिन लोग बिहार में आकर के रोजी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम बिहार के लोग मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जब बिहार के लोग मजदूर के सप्लायर नहीं बन सकते, यहाँ की व्यवस्था ने यहाँ के लोगों को मजदूर बना दिया है। देश में आज जिसको मजदूर की जरूरत है वह कहता है कि जाओ बिहार से मजदूर पकड़ करके लाओ। आज किसी राज्य में फसल नहीं कट रहा है तो फिर कहता है कि 100 बिहारी को पकड़ करके काम करवा लो। जब बिहार के लोग जो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं तो फिर वो फैक्ट्री लगवा भी सकते हैं। ये कहना है प्रशांत किशोर का। जहां आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम पर भरोसा रखिए, कोई पार्टी, कोई धर्म, जात पात के लोग मुझे नहीं खरीद सकते, चाहे वो कितनी भी पैसा वाला क्यों ना हो जाए। जब मुझे कोई डरा नहीं सकता, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जब देश में कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे खरीद सकता है। जन स्वराज आपका प्लेटफॉर्म है, ये मेरी पार्टी नहीं, जब बल्कि पूरे बिहार के लोगों की पार्टी होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम बना रहे हैं। दोस्तों बिहार में गर्मी कहर ढा रही है जहां, लेकिन इसके साथ ही मौसम में बदलाव भी लगातार हो रहा है। इस बीच बिहार के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के माने तो अगले कुछ घंटों में बिहार के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी के मौसम में बदलाव हो सकता है और शनिवार की शाम को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने शाम तक यहाँ बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही इन जिलों में आकाश से बिजली का भी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसको लेकर के लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आगामी रविवार और फिर सोमवार को दक्षिण बिहार में बूंदाबूंदी का अनुमान जताया है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज 7 अप्रैल और कल 8 अप्रैल को पटना, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, जमुई में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आसपास के जिलों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबूंदी की भी संभावना है, जबकि बिहार के बचे हुए भागों का मौसम आमतौर पर सामान्य बना रहने का अनुमान है। वहीं पर मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि इसके अनुसार बिहार के पटना, गया, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और बक्सर में लू चलने की आशंका है। इसके अलावा भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, मुंगेर, बांका, जमुई और खगड़िया में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है।
दोस्तों, बिहार में जब से शिक्षा विभाग की कमान के पाठक ने संभाला है, तब से विभाग और फिर उसके मंत्री से लेकर के अधिकारी तक चर्चा में बने रहते हैं। जैसे चाहे शिक्षा में सुधार को लेकर के निरीक्षण कार्यक्रम या फिर नए टीचरों की बहाली या फिर नियोजित टीचरों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का मामला हो, हर समय ये विभाग चर्चा में बना रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विभाग में छुट्टी और समय परिवर्तन को लेकर के नई चर्चा शुरू हो गई है। के पाठक ने पहले होली में छुट्टी रद्द कर दी थी। इसके बाद अब ये सूचना मिल रही है कि ईद की छुट्टी भी रद्द कर दी जाएगी। मिल रही जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के रोज नए नए फरमानों से शिक्षकों और फिर कर्मियों में एक बार फिर से हरकत मचने लगा है। दरअसल बिहार के स्कूलों में हाल के दिनों में बहाल हुए शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में लगातार शिफ्ट में प्रशिक्षण किया जा रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम के समय और फिर डेट को लेकर के शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें कि पिछली बार शिक्षकों की प्रशिक्षण के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण निश्चित किया गया था, जिसमें होली की छुट्टी भी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद शिक्षक आक्रोशित हो गए थे। हालांकि शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहा था, लेकिन के पाठक टस से मस नहीं हुए। लेकिन अब जो मामला सामने आया है कि 11 अप्रैल को ईद होने वाली है और ईद के दिन स्कूलों में छुट्टी रद्द कर दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून बनाकर के महिला सशक्तिकरण का दावा किया गया। ये सब बीजेपी की सरकार द्वारा किया गया। सभी दल खुद को महिला हितैषी बताने से चूक नहीं रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये हवाई हो गया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि महागठबंधन के अंदर कुछ सीटों पर उम्मीदवार तय करना भी बाकी है। दोनों गठबंधन से अब तक 7 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। एनडीए गठबंधन से 4 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, तो फिर वहीं पर महागठबंधन से 3 महिलाओं को सिंबल दिया गया है। इस आम चुनाव में जदयू की तरफ से 2 महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है। इसमें बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को शिवहर सीट से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सीवान सीट से रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को पार्टी के जातीय समीकरण का ख्याल रख करके अपना उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि लोजपा रामविलास ने 2 महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, उसमें वीणा देवी को वैशाली लोकसभा सीट से, जबकि समस्तीपुर सीट से अशोक चौधरी की बेटी संभावी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर महागठबंधन की तरफ से मात्र 8 जिले ने ही महिला को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजद ने 3 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार बनाया है जो महिला है। उनमें जमुई सीट से अर्चना रविदास को, पूर्णिया सीट से बीमा भारती को और फिर मुंगेर सीट से अशोक महतो की पत्नी अनिता महतो को मैदान में उतारा है। जबकि भाजपा ने एक भी महिला को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, टिकट नहीं दिया है। वहीं अब कांग्रेस को अभी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारना है, लेकिन लगता नहीं है कि कांग्रेस के द्वारा भी किसी भी महिला को टिकट दिया जाएगा। इस तरह से बिहार में आधी आबादी के सपने को अधूरा रह जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की शुक्रवार को महागठबंधन में धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। इसके साथ ही सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि इससे विपक्षी खेमे को लाभ होगा और एनडीए को कई सीटों पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा है कि इससे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार की जनता को पता है कि उसे क्या करना है और कैसी सरकार बनानी है। संजय झा ने कहा कि मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने से एनडीए का कोई भी नुकसान नहीं होगा। एनडीए का चुनाव प्रचार चल रहा है। सभी 40 सीटों पर हमारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। जो माहौल देश का है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, कौन सी सरकार बनानी है, वह बिहार की जनता जानती है। जब संजय झा ने कहा है कि मुकेश सहनी किसी के साथ चले जाएं, ये उनका निर्णय है, लेकिन इससे बिहार में एनडीए पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने का मन बना लिया है। यह जनता भी जानती है कि देश में कौन प्रधानमंत्री होगा और कौन देश की तरक्की कर सकता है। लिहाजा बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की विशेष परीक्षा एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मैट्रिक की परीक्षा, विशेष परीक्षा और कंपार्टमेंटल परीक्षा 4 मई से लेकर के 11 मई तक ली जाएगी। जब परीक्षा 2 पाली में होगी। उन्होंने बताया कि दोनों पाले में परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से यानी कि शुरू होने से 30 मिनट पहले तक प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा जो 9:30 बजे सुबह से आरंभ होगी, उसके लिए 9 बजे तक जाना होगा। जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी, जबकि उससे आधा घंटा पहले यानी कि 1:30 बजे तक पहुंच जाना होगा। इस समय के बाद आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखें अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो।
लोकसभा चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। जी हां, आज यानी कि 7 अप्रैल को उपराष्ट्रपति धनखड़ गया पहुंचेंगे। यहां वे IIM बोध गया में MBA के 8वें बेंच के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 7 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ IIM बोध गया में पौधारोपण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रगान, दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के बाद IIS बोध गया की निदेशक डॉक्टर विनीता सहाय संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति MBA के 8वीं बेंच के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति मेडल और फिर डिग्री प्रदान करेंगे। छात्रों को सम्मानित करने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। और उपराष्ट्रपति के साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर समेत अन्य लोग इस समारोह में शामिल होंगे। दोस्तों, चिराग पासवान की चाचा पशुपति कुमार पारस अब खुल करके भतीजे के समर्थन में आ गए हैं। जहां कल तक जो भतीजे के हर खिलाफ बोलते थे, अब भतीजे के समर्थन में आ गए हैं। तभी तो पशुपति कुमार पारस ने भतीजे चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार तक करने की बात कह दी है। दरअसल पशुपति कुमार पारस एक बार फिर से खुल करके NDA के साथ आ गए हैं। दरअसल पिछले दिनों पशुपति कुमार पारस JP नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में 40 सीटों पर NDA उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया गया है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि वे शुरू से ही NDA के साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे। JP नड्डा से मुलाकात के बाद वे फिर से मजबूती के साथ भी उम्मीदवारों को समर्थन देंगे। बिहार भाजपा के बड़े नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। विजय कुमार सिन्हा ने एक सभा को संबोधित करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो जहर की खेती करते हैं, सामाजिक समरसता को भंग करते हैं, विकास की गति को रोकते हैं और युवाओं के भविष्य को अंधकार में बनाते हैं, उनसे मुक्ति का सही समय है। परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विजय सिन्हा ने कहा कि परिवारवाद, तानाशाही, भ्रष्टाचार से मुक्ति का यही सही समय है। जब बिहार बदल रहा है, विकसित बिहार के साथ बिहार को खड़ा करना है, हमें देश के साथ आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति और कार्यक्रम स्वयं प्रत्याशी बनकर के घर घर तक जाएं और संदेश पहुंचाएं, सफलता तय है। लालू प्रसाद यादव की बेटी ने कहा कि PM मोदी ने 5 किलो चावल देकर के लोगों को बंधुआ मजदूर बना दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि ये लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने ये बात कही है। जहां लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि लालू जी हमेशा कहते हैं कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो ये भी कहते हैं कि भाजपा की कथनी और फिर करने में बड़ा अंतर है। जहाँ 2 बार 10 साल के लिए जनता ने इनको मौका दिया और विकास का वादा PM मोदी की सरकार ने पूरा किया। जहाँ हमने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था और फिर अब तक 4,05,000 लोगों को नौकरी दे चुके हैं। मीसा भारती ने कहा कि PM मोदी ने 5 किलो चावल देकर के लोगों को बंधुआ मजदूर बना दिया है। वही रोहिणी आचार्य के द्वारा राबड़ी देवी की सुरक्षा का इस्तेमाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। बहुत लोगों के बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सुरक्षा कहाँ से मिली है। मैं भी ऐसे वीडियो देख चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जम्मू आए थे दामाद के लिए, वे परिवारवाद पर बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने तो अपनी सूची जारी कर दी है। महंगाई और फिर बेरोजगारी को छुपाने के लिए परिवारवाद की बात की जा रही है। जब जनता सब समझ चुकी है और फिर इसका सही समय पर जवाब देगी। दोस्तों, मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने पर जदयू नेता मदन सहनी ने बड़ा हमला बोला है। आपको बता दूं कि मदन सहनी ने कहा कि मुकेश सहनी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया है, उनसे समझौता किया है। जब उन्होंने बताया है कि खुद मुकेश सहनी द्वारा कहा गया था कि तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में खंजर मारने का काम किया। ये बात भले ही मुकेश सहनी भूल गए हैं, लेकिन निषाद समाज नहीं भूला है। वे जख्म आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने निषाद समाज के हित में कभी काम नहीं किया, बल्कि उनके समाज द्वारा बिहार में जगह जगह निषादों को सताने का काम किया है। राजद के साथ VIP का गठबंधन निषाद समाज के विचारधाराओं के विपरीत है। जब किसी भी सूरत में निषाद समाज महागठबंधन के पक्ष में ना समर्थन करेगा और न ही वोट करेगा। मुकेश सहनी निषाद समाज के बीच गंगा जल से संकल्प दिला रहे थे कि जो निषाद समाज को आरक्षण देगा उसी के साथ गठबंधन करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निषाद समाज का सबसे बड़ा हितैषी बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने निषाद समाज समेत अति पिछड़ा वर्गों को पंचायत से लेकर के सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निषाद समाज को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने का काम किया है। इस चुनाव में निषाद समाज बिहार के सभी 40 सीटों पर जीत दिला करके प्रधानमंत्री की झोली में डालने का काम करेगा।
बिहार बीजेपी कार्यालय में कल भाजपा का 45वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी की गठन आज से 43 साल पहले 1980 में हुआ था। प्रधानमंत्री ने आज के दिन संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत सबसे मजबूत देश बनकर के सामने आएगा। साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ की गई शिकायत को लेकर के सम्राट चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग को हमने शिकायत की है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार से और उम्मीद भी क्या किया जा सकता है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर सम्राट चौधरी ने कहा कि मुकेश सहनी हमारे छोटे भाई हैं, राजनीति करते रहे, शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री को लेकर के राजद की टिप्पणी पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और बाकी कई सारे मंत्री और कार्यकर्ता नेता मौजूद थे। दोस्तों, गर्मी अपने शबाब पर पहुंचने लगी है। प्रचंड धूप के कारण घर से बाहर निकलना दुभर होने लगा है। सबसे ज्यादा स्कूली छात्राओं और छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अप्रैल का महीना का अभी पहला सप्ताह है कि गर्मी से लोगों का हाल बेहाल होने लगा है। बिहार के कई इलाकों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है। इस मौसम में लोगों को लू लगने का खतरा हो सकता है। यहाँ ये तब होता है जब आपका शरीर अपने तापमान को नियंत्रण नहीं कर पाता है। जब किसी को लू लगती है तो फिर शरीर का स्वेटिंग मैकेनिज्म यानी कि पसीना तंत्र भी फेल हो जाता है और फिर व्यक्ति को बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। हीट स्ट्रोक का समय पर इलाज ना मिले तो फिर इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है या फिर ऑर्गन फेल हो सकता है। इसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि वहीं पर बढ़ रही गर्मी को देखते हुए बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभाग के प्रधान सचिव, सचिव और फिर सभी जिला के जिलाधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए इसके पालन करने की हिदायत दी है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि स्कूल के बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए स्कूल को सुबह की पाली में ही संचालित करने के निर्देश दिया गया है। वहीं पर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को आगजनी के दौरान राहत बचाव कार्य SOP के मुताबिक पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि ग्रामीण इलाकों और फिर स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जागरूक किया जा सके। जले हुए और फिर क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वेक्षण तुरंत करते हुए जियो टैगिंग और फोटोग्राफी होगा। उसी रिपोर्ट पर अनुदान का लाभ 12 घंटे में होगा। भीषण अग्निकांड होने पर जिला पदाधिकारी को स्वयं घटनास्थल पर पहुंच करके सहायता की पूरी टीम में सहायता करनी होगी। वहीं पर गर्मी के समय में शरीर में पानी की कमी होना स्वाभाविक है। ऐसे में सिर्फ पानी पीकर के कमी को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी बाहर निकलें तो फल जैसे केला, गन्ने का जूस आदि का सेवन जरूर करें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। इसके अलावा शरीर में ठंडक बनी रहे, इसलिए ठंडा शरबत या फिर ठंडा पेय पदार्थ जैसे दही और फिर लस्सी आदि का सेवन करनी चाहिए। वहीं पर अप्रैल माह के साथ ही सर्दी की सितम शुरू हो गया है। जहाँ चिलचिलाती धूप और फिर तेज गर्मी के बीच लू से लेकर के डिहाइड्रेशन और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। हीट वेव से लोगों की जान तक चली जाती है। बहरहाल लू से बचने के लिए तेज धूप में बाहर जाने से बचें, खास करके सुबह 12 बजे से 5 बजे तक के बीच। इसके अलावा अपने शरीर को तापमान में बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ समय दें। खास करके ठंडे एसी कमरे में रहने के बाद घर से बाहर निकलने से पहले सावधानी बरतें। जब पूरे बदन को ढककर ही ढीले कपड़े पहन करके बाहर निकले। तेल और फिर मसालेदार खाना खाने से परहेज करें और फलों के जूस का सेवन करें। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहार में सियासी बयानबाजी और तेज होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो भाजपा बिहार में अकेले चुनाव लड़ करके दिखाएं। भाजपा और जेडीयू के लोग सिर्फ हमें गाली दे रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए की सरकार बने तो इतने महीने हो गए हैं, इतने महीने में कितना काम हुआ है। इतने महीने से भाजपा और फिर जेडीयू के लोग सिर्फ हमें ही गाली दे रहे हैं। हिम्मत है तो भाजपा के लिए चुनाव लड़ करके दिखाएं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमने पहले ही कहा कि जनता दल यूनाइटेड 2024 में खत्म हो जाएगा, यानी कि जेडीयू 2024 में खत्म हो जाएगा, उसका कोई भविष्य नहीं है। प्रधानमंत्री बड़े लोग हैं, केवल जुमलेबाज करते हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार संबंधित बयान पर चुटकी ली और कहा कि प्रधानमंत्री बड़े लोग हैं, केवल जुमलेबाजी करते हैं, उनके ऊपर हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, उनकी सोच नकारात्मक है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 17 महीने में हम लोगों ने सिर्फ काम किया है। हमारी सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन जब से बिहार में भाजपा सरकार में आई है सिर्फ हम लोगों को गाली दे रहे हैं। जहाँ इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं बचा है।
बिहार में लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच बिहार में स्कूलों की टाइमिंग का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। एमएलसी संजय कुमार सिंह ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर के स्कूलों की टाइमिंग बदलने की मांग रखी है। इसके साथ ही उन्होंने 1 अप्रैल से मॉर्निंग स्कूल नहीं किए जाने पर चिंता भी जताई है। उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को लिखे अपने पत्र में कहा है कि वे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की मनमानी पर रोक लगाएं और बढ़ती गर्मी को देखते हुए तत्काल मॉर्निंग स्कूल का आदेश जारी करें। आपको बता दें कि वर्तमान में स्कूल का संचालन 9 से 5 बजे के बीच हो रहा है, जहां इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर के आदेश जारी किया था, लेकिन इस आदेश का भी प्रभाव जमीन पर नहीं उतरती दिख रही है। जहां इसको लेकर के सवाल उठाते हुए एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि व्यवस्थापक का कार्यपालिका और फिर विधायक तीनों के सर्वा मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन सदन में घोषणा के बाद भी आदेश लागू नहीं हो सका है। बिहार के मोतिहारी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर आशिक को अपनी प्रेमिका से छिप करके मिलना महंगा पड़ गया। मोतिहारी के मुफस्सिल थाना के अंतर्गत हरियन छपरा गांव में एक प्रेमिका से मिलने गया आशिक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पहले तो प्रेमी और फिर प्रेमिका की जमकर के पिटाई कर दी। उसके बाद फिर स्थानीय लोगों की पहल पर प्रेमी युवक से प्रेमिका की मांग में सिंदूर डलवा दिया गया और फिर दोनों की चट मंगनी पट ब्याह करवा दी गई। आपको बताया जाता है कि शिव नारायण प्रसाद का बेटा स्वरूप कुमार अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गाँव गया था, जहाँ उसका घर हरियन छपरा में है। तभी ग्रामीणों की नजर इन दोनों पर पड़ गई। दोनों को अकेले में मिलते देख करके लगे हाथ दोनों की शादी करा दी गई। या दोनों परिवारों के लोगों को बुला करके समझाया गया। बताया जाता है कि लड़का और लड़की काफी दिनों से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मोबाइल पर बात करते थे। इस दौरान दोनों का प्यार का परवान चढ़ता गया। काफी दिनों के बाद परिवार के लोगों को दोनों के प्यार की भनक लग गई तो फिर लड़की की मोबाइल ले ली गई और किसी से बातचीत करना भी बंद करवा दिया गया। वहीं पर परिवार के लोगों द्वारा लगाई गई इस पाबंदी की खबर जब लड़की को लगी तो फिर लड़की से मिलने के लिए वे उसके गांव पहुंच गया। जब चोरी छिपे इन दोनों के मिलने और फिर कानाफूसी की आवाज मिलने के बाद बगल की महिला ने इन लोगों को देख लिया। इसके बाद महिला ने अपने घर के पुरुष सदस्यों को इसकी जानकारी दी। उसके बाद फिर क्या था, इन दोनों को पकड़ करके पहले जम करके पिटाई कर दी। उसके बाद दोनों की शादी करा दी गई। दोस्तों, बिहार के कई दिग्गज नेताओं ने प्रेम विवाह किया है, जिनकी प्रेम कहानी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। अभी हम आपको भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसे दिग्गज नेता की प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें हवाई सफर के दौरान इश्क हुआ और दोनों इश्क में मुकाम भी हासिल कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी। जब वे बिहार के सारण लोकसभा सीट से सांसद हैं, जब मौजूदा समय में सारण लोकसभा सीट बिहार की हॉट सीटों में शुमार होती जा रही है, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार यहां से चुनावी मैदान में है। राजद की टिकट पर रोहिणी आचार्य सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सारण से 4 बार सांसद रह चुके हैं, तो फिर वहीं पर राजीव प्रताप रूडी भी सारण से 4 बार सांसद का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी लालू प्रसाद यादव से चुनावी मात खा चुके हैं। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को हरा चुके हैं। इस बार राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देने लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से चुनावी दंगल में उतरी है। जब केंद्र में मंत्री रह चुके राजीव प्रताप रूडी ने साल 1991 में हिमाचल की रहने वाली नीलम से शादी रचाई थी, जहां राजीव प्रताप रूडी और फिर नीलम प्रताप रूडी की 2 बेटी अतीशा प्रताप सिंह है और फिर श्रेया रूडी सिंह है। राजीव अक्सर हवाई यात्रा करते थे, जहां इसी दौरान उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली और एयर होस्टेस नीलम से आंखें चार हुई। हवाई सफर के दौरान प्रेम परवान चढ़ा, जब शादी की बात आगे बढ़ी और दोनों ने 1991 में शादी रचा ली। आज दोनों काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी को लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स दिया गया है। जब पार्टी के नेता ने कहा है कि वीआईपी 3 लोकसभा क्षेत्र में अपना चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स के माध्यम से मतदाताओं के बीच जाएगी। जब बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूत्रों ने बताया है कि राष्ट्रीय और फिर राज्य स्तरीय पार्टी को छोड़ करके निबंधित दलों के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। जब पिछले चुनाव में निबंधित दल के होने के कारण वीआईपी को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। वहीं पर गोपालगंज, मोतिहारी और फिर झंझारपुर सीटें महागठबंधन के तहत मिलने के बाद इन सीटों के उम्मीदवारों का चयन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इन सीटों में एक सीट पर पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी चुनाव में प्रत्याशी होंगे। शुक्रवार को मुकेश सहनी की वीआईपी बिहार महागठबंधन का हिस्सा बन गई थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी है। वहीं पर महागठबंधन में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि हम भी उसी विचारधारा के हैं जो विचारधारा लालू जी के हैं। मैं मुंबई की अपनी आलीशान
जिंदगी को छोड़ करके हाशिए पर समुदाय के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब बीजेपी ने हमें उस सरकार से बाहर कर दिया जो हमारे साथ बनी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने हमारे समुदाय के लिए आरक्षण के नाम पर झूठे वादे किए थे। हम कंधे से कंधे मिला करके लड़ रहे हैं और फिर हमें सफलता होने तक लड़ाई जारी रखेंगे। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में जदयू के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा कि जनता कांग्रेस की बातों में आकर के धोखा खा चुकी। 2019 में कितने उन्होंने वादा किए लेकिन एक भी वादे पर खड़े नहीं उतर पाए। अभी सभी विधानसभा बेहाल है। इस दौरान AIMIM पर भी जम करके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे अपने 4 विधायकों को संभाल नहीं सका, इसलिए चारों विधायक AIMIM छोड़ करके RJD में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी सांसद डॉक्टर जावेद आजाद पर भी निशाना साधा है और कहा कि अभी जो मौजूदा सांसद है उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, न जनता से कोई मतलब है और न ही उनके दुख तकलीफ से मतलब है। AIMU किशनगंज शाखा को लेकर के फंड नहीं दिलवा पाए तो फिर जनता से उनकी कनेक्टिविटी जीरो है, इसलिए उनके कई कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं। आगे मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा कि EMP पद का दुरुपयोग करके सिर्फ सोलर लाइट लगवाने का कार्य किया गया है। अपने कार्यकर्ताओं की हकमारी करने का कार्य किया है। JDU हमेशा विकास की बातें करती है और जनता की खिदमत करती है। दोस्तों बिहार अभी भीषण गर्मी की चपेट में है। शुक्रवार को बक्सर समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। बक्सर में तापमान 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बिहार की 24 जिलों में आज भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। जब विभाग के मुताबिक पटना समेत कई जिलों में 10 अप्रैल से लू चलने की संभावना है, वहीं 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इस वजह से अगले 2 दिन में तापमान बढ़ने की पूरे आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बिहार में उत्तर पश्चिम और फिर पश्चिमी हवा का प्रभाव जारी है, जिस वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। हालांकि दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में 7 और 8 अप्रैल को हल्की बारिश की संभावना बन रही है। बादल छाए हुए रहने के आसार है, इससे उन जिलों में तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। इधर बढ़ती गर्मी को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों के DM से स्कूलों की टाइमिंग बदलने या फिर समय से पहले स्कूलों में गर्मी की छुट्टी घोषित करने का निर्देश दिया है। इसे लेकर के आपदा प्रबंधन ने शिक्षा विभाग को भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। परिवारवाद को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में अब जदयू ने लालू परिवार पर जम करके हमला बोला। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा है कि घर में उम्मीदवार पूरे शहर में ढिंडोरा। महागठबंधन की घटक दल कांग्रेस पार्टी को कुल 9 सीटें मिली है, जब 3 सीटों के लिए उम्मीदवार अब तक इन्होंने घोषित कर दिए हैं, 6 बचे हैं। नीरज कुमार ने अपने सोशल साइट X पर लिखा है कि उन्हें सीटों की अदला बदली कर लेनी चाहिए, क्योंकि लालू परिवार के 12 में से 6 का तो जुगाड़ हो गया है, बाकी 6 प्रतीक्षा सूची में है, यानी कि वेटिंग लिस्ट में है। जब परिवारवाद के लिए बेहतर राजनीति का एजेंडा आपके लिए है तो फिर इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा, जहां आपके परिवार में 100% लोगों को पॉलिटिकल जॉब मिल जाएगा। दोस्तों अभी से ही गर्मी का चढ़ना शुरू हो चुका है और नदियों के सूखने का सिलसिला भी जारी हो गया है। जहाँ इस समय 40 से अधिक नदियां सूख चुकी है। इन नदियों के बड़े हिस्से से पानी गायब है। कई नदियों में जो कुछ पानी है तो फिर उनका अब बहाव पूरी तरीके से खत्म है। वहीं पर बड़ी संख्या में ऐसी नदियां हैं जिनका पानी तेजी से खत्म हो रहा है। जहाँ कई नदियों के कुछ हिस्सों में पानी है पर इतने बड़े हिस्से में धूल उड़ रही है। कई नदियों में थोड़ा बहुत जल स्रोत बन करके या फिर नाले की तरह बह रही है। हैरत की बात तो यह है कि अब मानसून के बाद भी नदियों के सूखने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहाँ दिसंबर के बाद नदियों में पानी की मात्रा कम होने लगती है और फिर फरवरी में ही उसके सूखने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले नदियों में पानी की मात्रा में कमी होती थी, सूखती नहीं थी, लेकिन इस बार पूरी तरीके से सूख चुकी है। दरअसल 50 से 60 के दशक में पानी घटता था, जहाँ उनकी कमी होती थी लेकिन पानी पूरी तरीके से खत्म नहीं होती थी। रात में कुआं तक रिचार्ज हो जाता था। दक्षिण बिहार के 8 जिलों की 24 पंचायत में 50 फीट तक पानी नीचे चला गया है। 2011 में ही तत्कालीन जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र के समक्ष नदियों के संकट का मामला उठाया था और उन्हें गाद की समस्या की गंभीरता से पर भी विचार करने का आग्रह किया था। नदियों का संकट 90 के दशक के बाद बढ़ने लगा था। इसका सबसे बड़ा कारण भूजल का अत्यधिक दोहन है, जहाँ हमने जमीन के अंदर से बेतहाशा और फिर अराजक तरीके से पानी निकाला है। नदियाँ जमीन को रिचार्ज करती है, वे भूजल का स्तर मेंटेन रखने में मदद करती है। लेकिन हमने जब जमीन से ही पानी निकालना शुरू कर दिया है तो फिर नदियों का पानी भूजल में जाने लगा है। लेकिन जब जमीन से ही हम पानी निकालना शुरू कर दिए तो फिर नदियों का पानी भूतल में जाने लगा। जब परिणाम ये हो रहा है कि नदियों के सूखने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है।
दोस्तों, राजधानी पटना में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है और पूरी जोर शोर से जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई है। इस दौरान मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर देश में हमारी सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के बीजेपी की कई बड़े नेता जेल में बंद होंगे। मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के हमला बोलते हुए कहा है कि वे परिवारवाद की बात करते हैं। तो फिर कल जमुई में वे दामाद के चुनाव प्रचार में क्यों गए थे? जब उस वक्त उन्हें परिवारवाद की बात याद नहीं आई। हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लालू परिवार प्रसाद ने नौकरी के बदले जमीन ली, तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में क्या हुआ है? इसके बारे में भी तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। इतना बड़ा घोटाला अभी तक देश में नहीं हुआ था। उस घोटाले के बारे में प्रधानमंत्री क्यों चुप हो जाते हैं? जब देश की जनता और फिर बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है। अब बिहार में भीषण गर्मी और फिर लू की स्थिति को देखते हुए स्कूलों के संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। भीषण गर्मी और लू से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल सुबह की पाली में संचालित करने या फिर गर्मी की छुट्टी निर्धारित समय से पहले घोषित करने के लिए कहा गया है। यह गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अल्प अवधि के लिए बंद किया जा सकता है। इसके लिए जिलाधिकारियों को समीक्षा करके निर्णय लेना चाहिए। भीषण गर्मी और फिर लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों और फिर जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। बच्चों को लू तथा गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए सभी स्कूलों और फिर परीक्षा केंद्रों पर पेयजल का इंतजाम सुनिश्चित करना होगा। साथ ही साथ ORS की व्यवस्था भी करने को कहा गया है। गर्म हवाओं और फिर लू से बचाने के उपाय से संबंधित IC सामग्री स्थानीय स्तर पर मुद्रित पम्पलेट या फिर पोस्टर के माध्यम से प्रचार प्रसार कराने के लिए कहा गया है। विद्यार्थियों तथा अभिभावकों की जागरूकता के लिए स्थानीय प्रचार माध्यमों का उपाय भी करने को कहा गया है। दोस्तों, मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच गठबंधन हो गया है। जबकि 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए अलग हो गए थे और एनडीए के साथ आ गए थे। ऐसे में अब उनके वापस से महागठबंधन में शामिल होने के सवाल पर जदयू की तरफ से पहली प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा है कि उनके आने जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दरअसल जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा से जब ये सवाल पूछा गया कि मुकेश सहनी वापस से तेजस्वी के साथ हो गए तो फिर एनडीए के वोट में फर्क आएगा, जिसके बाद इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सहनी जी के आने और फिर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां हमने सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। देश के अंदर जो माहौल है उससे ये साफ हो गया है कि देश की जनता ये जानती है कि किसको पीएम बनाना है और किसको वोट देना है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी होने वाली है। जब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लालू प्रसाद की पार्टी राजद पर हमला बोल रही है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कांग्रेस और राजद ने बिहार को पीछे ढकेलने का काम किया है। जब लालू प्रसाद पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लालू राज में जमीन लेने के बाद नौजवानों को रोजगार दिया जाता था, राजद ने वातावरण दूषित कर दिया था। भाजपा ने आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि राजद ने वातावरण दूषित कर दिया था। पीएम मोदी जी के बिहार आने से वातावरण साफ हो गया है, जहां अब एक तरफा लड़ाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा 40 की 40 सीट पर जीत रही है। जनता ने महागठबंधन की सारी करतूत को देख रही है। दोस्तों, 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नवादा आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। बीजेपी की तरफ से भी चुनाव की तैयारी चल रही है। 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए थे, लेकिन अब फिर से कल यानी कि 7 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। बिहार के नवादा जिला में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जहाँ इसको लेकर के इसकी जानकारी खुद बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी है। बिहार के छपरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक लड़की की शादी हुई, 11 मार्च को शादी हुई और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि वो प्रेमी के साथ पकड़ी गई। जी हाँ, अपने पति को धोखा देकर के प्रेमी के साथ लड़की पकड़ी गई, जबकि 11 मार्च को ही उनकी शादी हुई। 11 मार्च 2024 को, आज हो चुका है आपका 6 अप्रैल, यानी कि 1 महीना भी नहीं हुआ है। जहाँ 1 महीना भी नहीं हुआ है कि वे अपने प्रेमी के साथ एक बंद कमरे में पकड़ी गई है, जहाँ अश्लील हरकत करते हुए। जब लड़की पकड़ी गई उसके बाद फिर कैमरे के सामने में उनको बोला गया कि आखिर ऐसा क्यों की। जब 1 महीना भी शादी का नहीं हुआ तो फिर लड़की कहने लगी कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, मेरी जबरदस्ती उनसे शादी करा दी गई। और प्रेमी के बारे में पूछा गया तो कहने लगी कि ये हम जिसे बहुत पहले से प्यार करते थे, इसलिए हम इन्हीं के साथ रहेंगे। जब पति ने उनको बोला कि मेरे साथ नहीं रहोगी तो तलाक लेना पड़ेगा, बोले हाँ हम तलाक ले लेंगे, मंजूर है, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमको अपने प्रेमी के साथ ही रहना है। आगे लड़की क्या बातें कही है इस बारे में आप इस वीडियो को आगे देखिए। क्या कहना है वो बोलो।
क्या कहना है तुम्हारा? क्यों भाग रही है अपने प्रेमी के साथ? नहीं पसंद है, हमारा किए थे घर पे भी शादी करने के लिए जबरदस्ती किया। तो ये खराब है? हाँ खराब है। मतलब कुछ दिक्कत है? हाँ, खराब क्या दिक्कत है बताओ, कुछ दिक्कत है? नहीं, हमको शादी नहीं करना है। शादी तुम की हो ना? हम इसको चाहते थे, बाकी घर वाले मेरे जबरदस्ती। तो चाहने से नहीं ना होगा, तुम शादी इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। नहीं तो हमको नहीं करना। तो फिर कानूनन तो तुमको तलाक लेना पड़ेगा ना? हाँ तलाक लेना पड़ेगा हमें। अच्छा काय ऐसे करो करूँगी, काय नहीं करो करूँगी, है ना? जहाँ बोलेंगे नहीं, पुलिस का फोन कर इस बार एनडीए बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का। दरअसल बात यह है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए। जब महागठबंधन में शामिल होने के बाद उनको 3 सीटें मिल गई। अब इसी को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर तंज कसा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी के पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया था। अब उन्हीं लोगों के साथ जाकर के ये गठबंधन कर लिए हैं। एनडीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको 3 सीटें भी दे दी गई तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जीतेगा तो एनडीए ही, ये कहना है शाहनवाज हुसैन का। अब पूर्णिया लोकसभा सीट हॉट बन गई है और इसको हॉट बनाने का सबसे ज्यादा जो जिसको क्रेडिट जाता है वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव की वजह से ही पूर्णिया लोकसभा सीट पूरे देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और पप्पू यादव एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ से अगर पूर्णिया से हम उठेंगे तो मेरी अर्थी ही उठेगी, इसके अलावा हम नहीं उठेंगे। अच्छा, आपको बता दूं कि पप्पू यादव लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये जुट गए हैं कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। नॉमिनेशन भी हो गया है और लोगों के बीच जाना भी शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल एक वीडियो सामने आया है, आपको हम इस वीडियो को दिखा रहे हैं। इस वीडियो में पप्पू यादव मुसलमानों के बीच चारों तरफ से घिरे हुए हैं और पप्पू यादव खुद टोपी पहने हुए हैं। आपको बता दूं कि मुसलमानों के बीच बताया जाता है कि ये इफ्तार पार्टी के वक्त था का वीडियो है। इफ्तार पार्टी में पप्पू यादव को बुलाया गया था, जहां उस इफ्तार पार्टी में पप्पू यादव शामिल हुए। वहां जाकर के लोगों के बीच घिर गए और लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप जीतेगा, 100% जीतेगा, आप हार मत मानिए, आप हताश मत होइए, हम आपके साथ हैं। तो इस चीज को सुनकर के पप्पू यादव भी भावुक हो गए और वो रोने लगे। तो फिर लोगों ने कहा कि आप रोइए नहीं, आप 100% जीतेगा, हम सब आपके साथ हैं। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो में पप्पू यादव देख सकते हैं, पप्पू यादव की ये रो रहा है। जी हाँ, और लोग इनसे कह रहे हैं कि आप रोइए नहीं, हम आपके दिल से साथ हैं और आप 100% जीतेगा, हताश मत होइए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।